हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 3 पे। करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लोगों ने ओपन किया है, क्योंकि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं जो डिपार्टमेंट में नहीं डाले जाते। तो वो कहां पे जाएंगे? बिजनेस का ही खर्चा है तो किसी ना किसी डेबिट साइड जाएगा। तो किसके डेबिट साइड जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। क्लियर? मैंने बताए थे ऐसे खर्चे कौन कौन से हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस, अदर एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंसेस। ऐसे जो ये सभी एक्सपेंसेस है, ये सभी एक्सपेंसेस जाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। वो एक्सपेंसेस डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस में नहीं दिखाते। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन शुरू करें। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्यास इज द प्रोप्राइटर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग द टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। The following balances have been extracted from his books as on 31st March 2014. अभी नीचे बैलेंसेस दिए हैं कुछ और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दिए। तो एडजस्टमेंट के साथ शुरू करें। यस, पहला एडजस्टमेंट बोला है ऑफिस सैलरी ₹7,500। अभी मुझे बताइए, ओके पहले मैं पढ़ता हूं, बाद में हम लोग करेंगे। ऑफिस सैलरी 7,500, लाइटिंग 1200, रिपेयर्स टू प्रीमाइसेस 250, ऑडिट फी 2,500, परचेस एक्सपेंसेस 600, proportion of the total area occupied by A is 2/5 and B is 3/5। मतलब जो टोटल एरिया है उसमें से 2/5 एरिया A का है एंड B का है 3/5। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस है, जो एरिया के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस कौन से रेशो में बांटोगे? 2:3 रेशो में बांटोगे। क्लियर? बाद में क्या दिया है? ओके, सो नथिंग इज गिवन। ठीक है, चलो शुरू करें फिर। अभी पहले बोला है कॉमन एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। सैलरी का कॉमन एक्सपेंसेस है 7,500 रुपया। करेक्ट? लेकिन सैलरी का बाइफरकेशन भी दिया है ऊपर टेबल में। यस, सो 2 सैलरीज आपको दिया है। ए का है 10,000, बी का है 7,500, टोटल है 17,500। ये दिया है आपको टेबल में, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए। क्लियर? बाद में लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर डिवाइड करेंगे? टोटल एरिया, इसको कहेंगे एरिया रेशो। एरिया का रेशो क्या है? 2:3। तो लाइटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1200। सो 1200 रुपया, 1200 रुपए के कितने हिस्से करेंगे? 2 + 3, 5 हिस्से करेंगे। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा? 240 आएगा। तो ए डिपार्टमेंट के कितने हिस्से? 2। तो 240 इंटू 2 480 रुपया आएगा।
एरिया के हिसाब से टोटल कितना है 1200 रुपए, उसमें से 480 ए का, करेक्ट। तो बचा हुआ बी का 720। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 1200 टोटल है, उसमें से 480 अगर ए का है तो बचा हुआ बी का, सिंपल, करेक्ट। बाद में रिपेयर्स टू प्रीमाइसेस 250, रिपेयर्स टू प्रीमाइसेस रिपेयर्स टू प्रीमाइसेस, ये भी कौन से रेशो में बांटा जाएगा? एरिया रेशो, क्या है 2:3। टोटल कितना खर्चा है 250 रुपीज। अभी 250 रुपीज के भी कितने हिस्से करेंगे? 5, 2 + 3, तो हर एक हिस्से के पीछे कितना रुपया चार्ज किया जाएगा? 50 रुपया। तो ए डिपार्टमेंट के कितने हिस्से हैं? 2, तो 50 × 2 100 रुपया चार्ज किया जाएगा ए को, एंड 50 × 3 150 रुपया चार्ज किया जाएगा बी को। सो 100 + 150 हो गया 250, क्लियर। बाद में ऑडिट फी, ऑडिट फी डिपार्टमेंट में नहीं चार्ज करते, ऑडिट फी कहां पे जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्लियर। बाद में परचेस एक्सपेंसेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं बोलो? 600। तो टोटल परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू परचेस एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? 600 रुपया। अभी परचेस एक्सपेंसेस कौन से रेशो में बांटे जाएंगे? परचेस के रेशो में। तो अभी कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा? परचेसेस रेशो निकालना पड़ेगा। यस, एरिया का रेशो क्या है? एरिया रेशो है 2:3, एरिया का रेशो है 2:3। अभी निकालेंगे परचेस रेशो। क्योंकि ये परचेस एक्सपेंसेस कौन से रेशो में डिवाइड करने पड़ेंगे? परचेस रेशो में। अभी वो क्या है परचेस रेशो, वो कैलकुलेट करते हैं। ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट के परचेसेस कितने हैं जरा देखो, 1,18,000 एंड 82,000, करेक्ट। तो यहां के 3 जीरो निकाल दो, यहां के 3 जीरो निकाल दो तो कितना आया? 118:82। अभी ये दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से, करेक्ट। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 59। और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 41। तो रेशो क्या आया? 59:41। तो 59:41 दोनों का टोटल करो, 59 + 41 100। तो 600 रुपया के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 100 हिस्से करने पड़ेंगे। तो हर एक हिस्से के पीछे 6 रुपया चार्ज किया जाएगा, करेक्ट। तो ए डिपार्टमेंट के कितने हिस्से हैं? 59 हिस्से हैं। तो 59 × 6 तो कितना चार्ज किया जाएगा? 354। एंड बी डिपार्टमेंट के कितने हिस्से हैं? 41 हिस्से हैं। तो 41 × 6 तो 246 रुपीज चार्ज किया जाएगा डिपार्टमेंट बी को। समझा? परचेस रेशो कितना आया? 59:41, 59:41। क्लियरली समझा परचेस रेशो कैसे निकाला? यस, आगे जाते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल एरिया, ओके, एरिया रेशो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आगे जाते हैं। ओके, यहां तक हो गया, एडजस्टमेंट पूरे हो गए।
अभी जो ऊपर बैलेंसेस दिए ना वो डालते हैं, ठीक है। पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक 2500 एंड 2000, टू ओपनिंग स्टॉक 2500 एंड 2000, तो हुआ टोटल कितना 4500। बाद में दिए परचेसेस, टू परचेसेस, ये दोनों क्या है गिवन, परचेसेस है 1,18,000 82,000, तो दोनों का टोटल आएगा 2 लाख, करेक्ट। बाद में दिया है सेल्स क्रेडिट साइड आएगा बाय 1.5 लाख, 1 लाख, टोटल 2,50,000, क्लियर। बाद में सैलरीज ऑफ अ स्टाफ ऑलरेडी हो चुका है, क्लियर। यस, ओके। एक चीज रह गई है, ऑफिस सैलरी, जो एडजस्टमेंट का सबसे पहला पॉइंट है, ऑफिस सैलरी, कॉमन ऑफिस सैलरी। सो टू ऑफिस सैलरी है 7,500। अभी ये ऑफिस सैलरी कौन से रेशो में बांटोगे, कुछ भी बोला नहीं है तो कौन से रेशो में बांटा जाएगा। अगर कुछ भी बोला नहीं है तो जनरली सेल्स रेशो में बांट देना। कौन से रेशो में, सेल्स। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना कि ये एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड हो सकता है। अभी कुछ भी नहीं बोला है तो ऑफिस सैलरी सेल्स रेशो में बांट सकते हो। तो सेल्स रेशो क्या आएगा बोलो, सेल्स रेशो ए बी, ए का कितना है 1.5 लाख, बी का कितना है 1 लाख। तो यहां के 4 जीरो हटा दो, यहां के 4 जीरो हटा दो, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, रेशो क्या हुआ 3:2। क्लियरली समझ में आया। तो टोटल 7,500 डिवाइड करना है, तो 7,500 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 3 + 2 5, तो 5 1 जा 5, 15 5 जा 75। तो हर एक हिस्से के पीछे 1,500 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ए के कितने हिस्से हैं 3, तो 3 × 1500 मतलब 4,500। एंड बी के कितने हिस्से 2, तो 2 × 1500 3,000 रुपया चार्ज किया जाएगा बी को। तो कौन से रेशो में डिवाइड किया, सेल्स, कितना है रेशो 3:2। क्लियरली समझा, सेल्स रेशो में ऑफिस सैलरी 7,500 डिवाइड किया है, क्लियर। यस, समझ में आया। तो ऊपर जो टेबल में दिए हैं वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, और नीचे एडजस्टमेंट जो दिए हैं वो सब कॉमन एक्सपेंसेस है जिनको हम लोगों ने डिवाइड किया। आया समझ में आपको पूरा क्वेश्चन। अभी क्लोजिंग शुरू करते हैं। यस, 1,50,000 ए का टोटल है, वो दोनों साइड लिख लेते हैं। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ए का ग्रॉस प्रॉफिट आता है 29,146, 29,146। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 29,146, करेक्ट। अभी बी का क्लोज करते हैं। बी का क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख, उसमें से डेबिट का माइनस करो तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15,754, करेक्ट। तो ये भी जाएगा यहां पे। अभी टोटल 2,50,000,
2,50,000 और ये दोनों का टोटल यहां पे आएगा। या 2,50,000 में से ये माइनस करोगे तो भी उतना ही आना चाहिए जितना ये दोनों का टोटल है ग्रॉस प्रॉफिट का। करेक्ट? तो वो कितना आता है? 44,900। ये भी यहां से आएगा यहां पे। क्लियर? अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले शुरू करते हैं ए डिपार्टमेंट से। करेक्ट? ए डिपार्टमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, देखोगे तो 29,146, 29,146। सो टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट 29,146 में से ये सभी डेबिट के प्रॉफिट एंड लॉस के माइनस करो तो मिलेगा नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का। तो कितना आया डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट? 14,066। ये नेट प्रॉफिट अभी यहां से जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए। कितना है? 14,066। नेट लॉस होता तो लॉस डेबिट साइड आता। क्लियर? प्रॉफिट है इसके लिए गया क्रेडिट साइड। एब्सोल्युटली। अभी क्लोज करते हैं बी को। बी का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो ये 15,754 में से ये डेबिट का माइनस करो तो मिलेगा नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी। कितना आ रहा है वो? 4,384। ये भी यहां से आएगा यहां पे डिपार्टमेंट बी का। क्लियर? तो ये दोनों का टोटल करके यहां पर लिखेंगे तो टोटल नेट प्रॉफिट 18,450 आ रहा है। करेक्ट? और ये दोनों टोटल कॉलम 44,900 एंड 44,900 ये टैली होंगे। क्लियर? अभी पूरे कंपनी का फाइनल नेट प्रॉफिट निकालेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके। सो 18,450 उसमें से ये 2,500 माइनस करेंगे तो मिलेगा टू नेट प्रॉफिट। अभी ये फाइनल नेट प्रॉफिट है पूरे कंपनी का। तो ये कहां पे ट्रांसफर होगा? अभी बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। कितना आएगा? 15,950। 15,950 ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। समझा कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 3। यस, अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।